Hi, everybody. Today we are going to discuss about the pregnancy part 2, यानी कि गर्भ ठहरना। प्रेगनेंसी, देखिए इससे पहली वीडियो में हमने आपका पार्ट 1 में प्रेगनेंसी की डेफिनेशन और उसको डायग्नोज करने के तरीके, यानी कि कुछ साइंस जिनसे हम पहचान सकते हैं कि आपका ये प्रेगनेंसी है या नहीं है, तो उन साइंस को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। देखिए प्रेगनेंसी एक शॉर्ट सम बता देते हैं। प्रेगनेंसी किसको कहते हैं? जब एक ओवम जो है एक स्पर्म के जरिए फर्टिलाइज होकर यूट्रस में इंप्लांट हो जाता है, तो दिस स्टेज इज कॉल्ड द प्रेगनेंसी। उस स्टेज को हम प्रेगनेंसी कहते हैं। और इसको पहचानने के, इसको डायग्नोज करने के 3 तरह के साइंस होते हैं। नंबर 1 प्रिजम्पटिव साइंस, नंबर 2 प्रोबेबल साइंस एंड नंबर 3 पॉजिटिव साइंस। इससे पहली वीडियो में हम प्रिजम्पटिव साइंस को पूरी तरह से डिफाइन कर चुके हैं। आप हमारी पहली वीडियो देख सकते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी पार्ट 1। अब नंबर 2 पर आता है आपका प्रोबेबल साइंस, यानी कि मुमकिन अलामात जिनके जरिए हम काफी हद तक जो है वो आपका श्योर हो जाते हैं कि अब प्रेगनेंसी कंफर्म हो सकती है। तो उसमें नंबर 1 पर आता है चेंज इन एब्डोमन और एनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमन, यानी कि एब्डोमन के अंदर चेंज आना या एब्डोमन का जो है वो बढ़ना। देखिए एब्डोमन जो है वो आपका जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ करता जाता है, फीटस जैसे जैसे ग्रोथ करता जाता है, उसी तरह से आपका एब्डोमन भी धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है वो आपका इंक्रीज होता चला जाता है। और इसमें किस तरह से वो इंक्रीज होता है, देखिए यहां पर हमने एक फिगर बनाई है, ये हमने उसका एब्डोमन दिखाया है फीमेल का। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो एंड ऑफ द 3rd मंथ, यानी कि तीसरे महीने से चेंज जो है वो आपका आना शुरू होते हैं। देखिए ये आपका पेल्विस है, ये फीमेल पेल्विस है। ये यहां पर एक ब्रिम होता है, घेरा होता है, इसको हम पेल्विक ब्रिम कहते हैं, पेल्विक ब्रिम। इससे ऊपर का पोर्शन ग्रेटर पेल्विस कहलाता है और उससे नीचे का पोर्शन जो है वो आपका लेसर पेल्विस कहलाता है। तो 3rd मंथ में, एंड ऑफ द 3rd मंथ में, यानी कि तीसरे महीने के लास्ट में जो फीटस होता है वो इसकी इस नीचे वाली कैविटी को पूरी तरह से फिल कर देता है, यानी कि ये जो कैविटी होती है इसको पूरी तरह से भर देता है। तो ये 12th वीक में इस तरह से ये इसको फिल कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका एट 4th मंथ, चौथे महीने में क्या होता है कि चौथे महीने में फीटस जो है इस पेल्विक ब्रिम से ऊपर उभर कर आ जाता है, पेल्विक ब्रिम से थोड़ा सा ऊपर उभर कर आता है, यानी कि इस तरह से, ये इस तरह से पेल्विक ब्रिम से ऊपर जो है उभर कर आ जाता है। कब? एट 4th मंथ। 5th मंथ में देखिए क्या होता है, यानी कि 20वें हफ्ते में ये आपका ये अम्बलाइकस है और ये यहां पर सिम्फाइसिस प्यूबिस है। इसके दरमियान यानी कि ये उभार है वो आपका मिड वे बिटवीन अम्बलाइकस एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस तक चला जाता है, यानी कि उभार थोड़ा सा और बढ़ जाता है। कब? एट 5th मंथ। एंड ऑफ द 6th मंथ में, यानी कि 6ठे महीने के एंड में जो है, यानी कि आपका 24 वीक्स में ये आपका एट द लेवल ऑफ अम्बलाइकस तक, यानी कि जो अम्बलाइकस है आपका, ये अम्बलाइकस है, ये उभार जो है वो आपका इसके लेवल तक आ जाता है, ये उभार जो है इसके लेवल तक आ जाता है। जैसे जैसे ग्रोथ होगी वैसे वैसे जो है ये बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद एट 7th मंथ में क्या होगा? मिडवे बिटवीन अम्बलाइकस एंड जीफी स्टर्नम, ये आपका जीफी स्टर्नम है आपका, यहां पर ये जीफी स्टर्नम है और ये अम्बलाइकस है। तो किसमें? आपका 7th मंथ में जो है आपका उभर कर कहां तक आ जाता है? मिडवे तक आ जाता है, इसके अम्बलाइकस और आपका जीफी स्टर्नम के दरमियान आ जाता है। उसके बाद ये आपका एट द एंड ऑफ 8th मंथ तक, यानी कि यहां पर 8th मंथ तक ये आपका जीफी स्टर्नम के लेवल तक पहुंच जाता है, जीफी स्टर्नम के लेवल तक पहुंच जाता है। 2 महीनों में क्या होता है कि ये उभर कर बाहर को भी आ जाता है, यानी कि फॉरवर्ड जो है वो आपका आगे को आ जाता है। और आपका ये 9वें महीने के लास्ट में, यानी कि 9वें महीने में ये क्या होता है कि ये आपका ऐसे उभर कर अबव द जीफी स्टर्नम के ऊपर तक चला जाता है।
ज़ीफी स्टर्नम के ऊपर तक जो है आपका चला जाता है एट द 9th मंथ। और उसके बाद जो है आपका लास्ट के महीने में मैंने आपको बताया कि वेट की वजह से ये थोड़ा सा नीचे को श्रिंक कर जाता है, थोड़ा सा नीचे को घिस जाता है और आगे को फॉरवर्ड जो है वो थोड़ा सा आगे को बढ़ जाता है। वो किस तरह से, ऐसे देखिए, ये आपका इस तरह से 36 वीक में ये ऊपर पहुंच गया था, लेकिन आपका 40 वीक्स में जो है ये थोड़ा सा नीचे को डाउन हो जाता है। तो ठीक है, दोबारा से एक बार फिर बता देता हूं कि 12वें हफ्ते में यानी कि 3rd मंथ के लास्ट में आपका ये फिल कर देता है आपका पेल्विस को फिल कर देता है, और 16वें हफ्ते में आपका यानी कि 4th मंथ में ये ओवर द ब्रिम, उसके ब्रिम तक जो है वो आपका चला जाता है। 5th मंथ में जो है ये आपका मिडवे बिटवीन सिम्फाइसिस एंड अम्बलाइकस, यानी कि अम्बलाइकस और सिम्फाइसिस पीबिस के ये बीच में आ जाता है, यानी कि मिडवे इस तरह से। और आपका 6th मंथ के एंड में ये बिल्कुल अम्बलाइकस के लेवल पर पहुंच जाता है, अम्बलाइकस के लेवल पर जो है वो आपका पहुंच जाता है। 7th मंथ में ये आपका मिडवे बिटवीन अम्बलाइकस एंड ज़ीफी स्टर्नम तक जो है आपका चला जाता है। एंड ऑफ द 8th मंथ में ये आपका ज़ीफी स्टर्नम तक इसका लेवल जो है वो आपका पहुंच जाता है, ज़ीफी स्टर्नम तक इसका लेवल पहुंच जाता है। और आपका 9th मंथ में इसका जो लेवल है वो ज़ीफी स्टर्नम से भी ऊपर को उभर जाता है, ज़ीफी स्टर्नम से ऊपर को उभर जाता है। और लास्ट में क्या होता है कि ये श्रिंक होता है, वेट की वजह से थोड़ा आगे को भी हो जाता है और नीचे को श्रिंक हो जाता है, तो उसकी वजह से इसका लेवल जो है वो फिर मिडवे आ जाता है, बीच में आ जाता है, किसके, यानी कि ज़ीफी स्टर्नम के नीचे की तरफ आ जाता है, ज़ीफी स्टर्नम के नीचे की तरफ ये आ जाता है। तो इस तरह से एनलार्जमेंट ऑफ द एब्डोमेन। इसके साथ साथ 9th मंथ में और क्या चीजें हमें दिखाई देती है, 9th मंथ में हमें क्या चीजें दिखाई देती है, यानी कि अम्बलाइकस जो है वो आपका इवर्टेड, अम्बलाइकस बाहर को आ जाता है और रेड कलर्ड सबक्यूटेनियस स्कार स्किन के नीचे की तरफ जो है वो लाल रंग की कुछ धारियां सी जो है वो आपका विजिबल होने लगती है, दिखाई देने लगती है ओवर द फ्रंट ऑफ एब्डोमेन ड्यू टू ग्रेजुअल डिस्टेंस है, जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ता है तो इसके यानी कि लास्ट में 9th मंथ में यहां पर जो है लाल रंग की स्कार से धारियां सी जो है वो नजर आने लगती हैं स्किन के नीचे की तरफ। नंबर बी पर आता है नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो आता है आपका सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट, सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट, इसको हम हैगर्स साइन भी कहते हैं, हैगर्स साइन भी कहते हैं। देखिए ये हैगर्स साइन जो है आपका 6th वीक में यानी कि तकरीबन 1.5 महीने में ये साइन जो है वो पॉजिटिव आने लगता है। तो इसमें क्या होता है, इसको कैसे हम देखते हैं, तो इसमें हम जो है ये सबसे वैल्यूएबल साइन माना जाता है प्रेगनेंसी का। इसमें हम क्या करते हैं कि आपका एक हाथ जो है वो एब्डोमेन के ऊपर रखते हैं और 2 फिंगर जो है वेजाइना के थ्रू अंदर इंसर्ट करते हैं, जैसे हम पीवी एग्जामिनेशन करते हैं, एग्जामिनेशन पर वेजाइनम करते हैं, यानी कि डिजिटल एग्जामिनेशन पर वेजाइनम करते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक हाथ जो है ऊपर रखेंगे एब्डोमेन के और 2 फिंगर जो है वो वेजाइना के थ्रू अंदर इंसर्ट करते हैं और सर्विक्स तक ले जाते हैं। तो हम सर्विक्स को छू के देखते हैं, तो सर्विक्स को छूने पर सर्विक्स और लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस बिल्कुल सॉफ्ट जो है वो आपका नजर आता है। तो यही साइन जो है क्या कहलाता है आपका, ये साइन जो है आपका हैगर्स साइन कहलाता है। और नंबर 3 यानी कि सी, इसका सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स और ऑस, इसको हम गॉडबेल्स साइन भी कहते हैं, गॉडबेल्स साइन भी कहते हैं। इसमें आपका एट द एंड ऑफ द सेकंड मंथ में फिर हम वही एग्जामिनेशन करके देखते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि आपका सर्विक्स और लोअर पार्ट और ज्यादा जो है वो आपका सॉफ्ट हो जाता है और 4थे महीने तक आते आते ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है, यानी कि मोर मार्क्ड जो है वो आपको दिखाई देने लगता है, महसूस होने लगता है। और लास्ट मंथ्स में क्या होता है, शॉर्टनिंग सर्विक्स जो है वो आपका शॉर्टनिंग होने लगता है और ऑस बिकम्स सर्कुलर, जो एक्सटर्नल ऑस होता है, बाहर का सुराख होता है, वो सर्कुलर हो जाता है और उसके अंदर जो है टिप ऑफ द फिंगर वो ज्यादा गहराई तक जो है वो एंटर हो सकती है, ज्यादा गहराई तक एंटर हो सकती है। तो इस साइन को हम गॉडबेल्स साइन का नाम देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंटरमिटेंट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि इसको हम कहते हैं ब्रैक्सटन हिक्स साइन। ब्रैक्सटन हिक्स साइन ये आपका आफ्टर 4th मंथ, 4थे महीने के बाद जो है
ये आपका यूट्रस के अंदर पेनलेस जो है कॉन्ट्रैक्शन फीमेल महसूस करने लगी। कॉन्ट्रैक्शन, बार बार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है, जो फीमेल जो है वो बहुत आसानी से फील कर लेती है। और ये कॉन्ट्रैक्शन जो है 1 मिनट के लिए रहता है और फिर 2-3 मिनट के लिए रिलैक्स हो जाता है। फिर 1 मिनट के लिए जो है कॉन्ट्रैक्शन होगा और फिर जो है वो आपका 2-3 मिनट के लिए रिलैक्स हो जाएगा। तो इस साइन को हम क्या कहते हैं? ब्रेक्सटन हिक्स साइन कहते हैं, या इंटरमिटेंट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का नाम इसको हम देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बेलोटमेंट। बेलोटमेंट कहते हैं टॉस अप लाइक बॉल, यानी कि एक बॉल को जब हम उछालते हैं, ऐसे टॉस करेंगे तो ऊपर जाएगी और वापस आकर फिर आपके हाथ पे आ जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरह से हम जो है एक हाथ जो है वो एब्डोमेन के ऊपर रखेंगे और 2 फिंगर जो है वो सर्विक्स के अंदर एंटर करेंगे, यानी कि वेजाइना के अंदर एंटर करेंगे। तो जब हम सर्विक्स को छुएंगे तो जो फीटस होगा वो उस फ्लूइड में एकदम से ऊपर जाएगा। जैसे हम स्ट्राइक करेंगे फिंगर सर्विक्स के साथ तो क्या होगा कि वो फीटस जो है एकदम से ऊपर जाएगा और फिर धीरे धीरे आकर फिर नीचे आएगा और फिर आपकी उंगली से टकराएगा। तो यही चीज जो है आपका क्या कहलाती है? बेलोटमेंट कहलाती है। जैसे आपको बॉल उछालते हैं ना, ऐसे उछालेंगे, सिक्का उछालेंगे, ऐसे उछाला और फिर वापस आपके हाथ में आएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से जब फिंगर एंटर करते हैं, एक हाथ ऊपर रखा और 2 फिंगर जो अंदर एंटर करी, तो सर्विक्स से जैसे छुएंगे तो फीटस जो है जो नीचे है वो एकदम से ऊपर जाएगा, फ्लूइड में ऊपर चला जाएगा और फिर वापस उसी जगह पे आके आपकी उंगलियों से टकराएगा। तो इसी को हम बेलोटमेंट का नाम देते हैं। नेक्स्ट आता है यूटेराइन सफल। यूटेराइन सफल कहते हैं आपका एट द एंड ऑफ द 4th मंथ के लास्ट में आप जो है क्या देख सकते हैं? ऑस्कल्टेट कर सकते हैं जस्ट अबव द, ये यहां पर इंग्वाइनल लिगामेंट होता है, इंग्वाइनल लिगामेंट होता है। तो स्टेथोस्कोप से यहां पर रखकर जब हम साउंड सुनते हैं तो सॉफ्ट मर्मर साउंड जो है वो आपका सुनाई देती है, जो सिंक्रोनस होती है मदर की पल्स के साथ। नेक्स्ट आता है आपका बायोलॉजिकल टेस्ट। देखिए हम कुछ टेस्ट भी करके देखते हैं जिनके जरिए जो है हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लेडी प्रेग्नेंट हो सकती है। तो नंबर 1 रैपिड रेट टेस्ट। रैपिड रेट टेस्ट करते हैं, फ्रीडमैन्स टेस्ट इसमें करके देखते हैं, और एसिन जोंडेक टेस्ट इसमें करके देखते हैं, और हॉकबर्न टेस्ट इसमें करके देखते हैं, यानी कि फीमेल फ्रॉग के ऊपर टेस्ट होता है वो, और ये गैली मेनानी टेस्ट होता है, ये मेल फ्रॉग के ऊपर होता है। तो ये कुछ हम बायोलॉजिकल टेस्ट करके भी अंदाजा लगा सकते हैं, जांच सकते हैं कि ये प्रोबेबल साइंस है। एक बात दोबारा से रफली बता देता हूं, दोबारा से कंक्लूजन इसका दोबारा से सारांश बता देता हूं कि प्रोबेबल साइंस कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 चेंज इन द एब्डोमेन, यानी कि एनलार्जमेंट ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन जो है वो धीरे धीरे वक्त पर जो है वो धीरे धीरे ग्रोथ यानी कि बड़ा होता चला जाता है। इसमें जो है आपका चेंज आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि एनलार्ज होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है। तो ये भी प्रोबेबल साइन की कैटेगरी में आता है। ये किसी और वजह से भी हो सकता है, कोई फाइब्राइड वगैरह हो, कोई फाइब्राइड वगैरह अगर यूट्रस के अंदर है तो वो ग्रोथ करती जा रही है, तो उसकी वजह से भी ये ग्रोथ कर सकता है। और उसके नंबर 2 पर आता है सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट, यानी कि हम जब 2 उंगलियां अंदर एंटर करके, इसको हम हैगर साइन कहते हैं, 2 उंगलियां अंदर एंटर करके एक हाथ एब्डोमेन पर रख के और जांचते हैं तो सर्विक्स और उसका यूट्रस का नीचे का हिस्सा सॉफ्ट हमें नजर आता है। नेक्स्ट आपका सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स और ऑस, यानी कि गॉडवेल साइन इसको हम कहते हैं। इसमें भी हम इसी तरह से एग्जामिन करते हैं कि हम जो है फिंगर अंदर एंटर करके सर्विक्स को फिर महसूस करते हैं, ऑस को फिर जो एक्सटर्नल ऑस होता है उसको महसूस करते हैं, तो ये और ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है, और जो आपका सर्विक्स का ऑस होता है ये सर्कुलर हो जाता है, और ये जो है आपका टिप ऑफ द फिंगर इसमें काफी गहराई तक जो है वो एंटर हो सकती है। नेक्स्ट आपका इंटरमिटेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि 4th मंथ के लास्ट में क्या होता है कि फीमेल महसूस करती है कि यूट्रस वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर रिलैक्स हो रहा है। तो 1 मिनट के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर जो है 2 से 3 मिनट तक रिलैक्स रहता है, लेकिन वो पेनलेस होता है, उसमें कोई दर्द नहीं होता है। नेक्स्ट होता है डेवलपमेंट, यानी कि टॉस अप लाइक बॉल, यानी कि फीटस को हम देखते हैं कि एक हाथ एब्डोमेन पर रखते हैं और दूसरा हाथ की जो उंगली जो है यानी कि फिंगर जो है वो अंदर एंटर करते हैं। तो जैसे सर्विक्स को छूते हैं तो सर्विक्स को छूने पर जो वहां पर फीटस रुका हुआ है नीचे, तो वो एकदम से ऊपर आएगा, फ्लूइड में ऊपर चला जाएगा और फिर वापस फिंगर से आकर टकराएगा। तो इसको हम बेलोटमेंट का नाम देते हैं। ये कब होगा? यानी कि ड्यूरिंग 4th एंड 5th मंथ में हम इस तरह का देख सकते हैं। यूट्राइन सफल, यानी कि यूट्राइन सफल में क्या होता है कि हम एक साउंड सुनते हैं इस इंग्वाइनल लिगामेंट के ऊपर
स्टेथोस्कोप के जरिए एक साउंड सुनते हैं तो वहां पर साउंड आपको नजर आती है, सॉफ्ट मर्मर साउंड जो है वो आपको वहां पर सुनाई देती है और वो मदर की पल्स के सिंक्रोनस होती है, यानी कि मदर का हम पल्स भी देखेंगे साथ साथ और यहां पर भी जांच करेंगे तो दोनों साउंड एक साथ आएंगे, तो इसको हम आपका यूट्राइन सफल कहते हैं। और कुछ बायोलॉजिकल टेस्ट भी जो है इसमें किए जाते हैं जिनसे अंदाजा लगाया जा सकता है, जैसे रैपिड रैट टेस्ट, फ्रीडमैन्स टेस्ट, आपका एसिन जोंडेट टेस्ट, हॉकबेंस टेस्ट, गैली-बेनानी टेस्ट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर प्रोबेबल साइंस ऑफ प्रेगनेंसी, जिसमें हमने वो साइंस बताए जिनके जरिए काफी हद तक जो है वो अंदाजा हो जाता है, मुमकिन अलामत होती है जिनसे लगभग ये अंदाजा हो जाता है कि अब जो है लेडी प्रेग्नेंट है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिफाइन करेंगे इसके कंक्लूसिव साइन या पॉजिटिव साइन। तो कंटिन्यू रहेगा आपका ये सेशन जो है आपका, तो आप जो है नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, उसमें हम पॉजिटिव साइंस ऑफ प्रेगनेंसी को डिफाइन करेंगे, जब जो है जिनकी कोर्ट के अंदर वैल्यू होती है, जिनकी कोर्ट के अंदर वैल्यू होती है, कोर्ट उन्हीं साइंस को मानता है, पॉजिटिव साइंस को ही मानता है। तो ये हमारे अगले वीडियो में आप बखूबी देख सकते हैं। तो इसमें से अगर कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है, प्रोबेबल साइंस से रिलेटेड अगर कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।